हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है? हाँ सर, वॉइस आ रहा है, बस थोड़ा क्रैक कर रहा है। यस सर। हाँ, गुड इवनिंग। फर्स्ट चैप्टर आप लोग तो क्या हुआ, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री? हाँ सर, हुआ नहीं था, मतलब हो रहा था 50%। आधा हुआ था। आधा हुआ था, अच्छा ठीक है। हम लोग तो आज शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है? सब ठीक है फर्स्ट से एकदम। हाँ बोलो। सर बोल रहे थे चैप्टर फर्स्ट से शुरू होगा एकदम। फर्स्ट चैप्टर, हाँ, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है ना? नहीं सर, हम बोल रहे थे चैप्टर का फर्स्ट पेज से शुरू होगा, अच्छा, हाँ मतलब एकदम शुरू से। हाँ, चैप्टर था फर्स्ट पेज से शुरू होगा। ठीक है, चैप्टर का फर्स्ट पेज से शुरू होगा। अब देखो, फर्स्ट पेज में जो भी है वो छोड़ो, चैप्टर तो स्टार्ट हो रहा है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो ये तो 9 ICSE मतलब पुराने बच्चे कौन है यहाँ पर, क्लास 8 ICSE में थे। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, श्रेयस। सर हम है सर श्रेयस। हाँ, सिर्फ तुम हो या और भी कोई है? नहीं, सिर्फ सर हम थे और सायन नाम का एक लड़का और आदित्य ज्वाइन हाँ, नहीं किया। वही तो देख ले, ज्वाइन नहीं थे। अच्छा ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट ये बताओ कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, लैंग्वेज क्या होता है? कोई बोल पाओ दे, व्हाट इज लैंग्वेज? सर, सर वे वो टू तो कम्युनिकेट। सर द वे इन विच इक्वेशंस देखो, The way to communicate with each other the or naming of communicate something. different elements. ठीक है, ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो, आप लोग बोल रहे हो कि लैंग्वेज इज द नेमिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, The बट language of chemistry is the naming of different element. Language का मतलब होता है जिसको यूज करके हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत अच्छे उत्सव, बहुत अच्छी बात है। नेमिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, और लैंग्वेज का मतलब हुआ द वे वी एक्सप्रेस एनीथिंग, ओके, वी राइट एनीथिंग, दैट इज लैंग्वेज, ओके। लाइक आवर ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी, ओके, नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी। तो हम लोग क्या करते हैं कि लैंग्वेज मतलब बहुत होता, हिंदी भी होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश भी होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। अब किसी का मदर टंग जैसे बंगाली होता है तो वो लोग बंगाली में भी बात करते हैं, ठीक है। तो सेम ऑन दैट कंडीशन, उसी हिसाब से केमिस्ट्री का भी एक लैंग्वेज होता है। केमिस्ट्री का लैंग्वेज मतलब हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे, अबाउट एटम पढ़े थे, अबाउट मॉलिक्यूल पढ़े थे, देन अबाउट एलिमेंट्स पढ़े थे, बहुत सारे रिएक्शन के बारे में पढ़े थे ये सारे चीज, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर क्या करना है, इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मीन्स हाउ वी कैन डील, हाउ कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको लिखना है, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एटम, मॉलिक्यूल्स और द एलिमेंट्स एंड रिएक्शंस, that such manner or the such way is called language of chemistry। means केमिस्ट्री का एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, रिएक्शन, इन सब को हम लोग कैसे किसी को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे किसी को समझाएंगे, वो होगा मेरा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लाइक हम लोग सर अपना आपका वॉइस बीच बीच में क्रैक कर रहा है। वॉइस बीच में क्रैक कर रहा है, वो थोड़ा बहुत सिस्टम और सर्वर के लिए हो सकता है बेटा, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हो गया वही चीज। अब देखो, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, चलो हम लोग थोड़ा, जो ये तुम लोग तो पढ़ा हुआ है इसलिए थोड़ा हम लोग इसको फास्ट बोल सकते हैं। एटम क्या था, व्हाट इज एटम? The smallest particle of an element which exhibits all the properties of that element.
ठीक है, इन are शॉर्ट represented and may not take exist independently but take part in a chemical reaction. very good. That means smallest particle of any matter may or may not be exist independently, that is atom. ठीक है, और एटम प्लस एटम क्या बना था? क्लास 8 में हम लोग ये थे सर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। अभी देखो मॉलिक्यूल्स कैसे बना? एटम और एटम से बना। तो एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम हाउ मेनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल? सर 2 2। एनीवन एल्स? नो सर 1 also because monoatomic 1। और भी कोई कुछ बोलो तो आंसर क्या हो सकता है? 3। हम पूछे मिनिमम 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 कितने एटम हमको चाहिए एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए? दैट इज 1। ठीक है, देखो एटम प्लस एटम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 एटम्स एटलीस्ट मिला तो एक मॉलिक्यूल बना, लेकिन मिनिमम एक एटम भी अगर रहता है तो कुछ कंडीशन में, सम कंडीशन में वो मेरा मॉलिक्यूल बनाता है। अब देखो ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, Molecule. हाँ मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल तीन क्यों बनाता है? मॉलिक्यूल इसलिए फॉर्म होता है कि एटम समहाउ इज अनस्टेबल। ठीक है, एटम इज समहाउ इज अनस्टेबल, मॉलिक्यूल इज समहाउ स्टेबल। कंपेयर टू एटम मॉलिक्यूल्स आर समहाउ स्टेबल। अब ऐसे समझो एवरी मॉलिक्यूल्स और एवरी एटम have the tendency to gain some stability. That's why atoms combine with each other to form a molecule. जब वो मॉलिक्यूल बन गया तो वो स्टेबल हो गया। You can't hear me, why? no sir we can hear you No, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं, मेरा तो स्पीकर ऑन है बेटा, सबको सुनाई दे रहा है। yes sir तो तुम्हारा तब माइक में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, देखो इस बार रिजॉइन करो। अरे समटाइम्स माय वॉइस इज नॉट कमिंग, दैट इज सिग्नल इशू बेटा। सो एवरी एटम्स क्या होता है ना, अनस्टेबल होता है, वो इधर उधर रैंडमली मूव करता है, तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए। वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए टू गेन सम स्टेबिलिटी एटम्स कंबाइन किया मॉलिक्यूल में। अब मान लो ऐसा एक एटम है जो एटॉमिक फॉर्म में ही स्टेबल है, इन एटॉमिक फॉर्म, इन एटॉमिक फॉर्म, कोई भी एक ऐसा एटम जो एटम फॉर्म में है लेकिन वो स्टेबल है, तो क्या उसको जरूरत पड़ेगा मॉलिक्यूल बनने का? नहीं सर क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है ऑलरेडी मॉलिक्यूल स्टेबल स्टेबल है, होने के लिए ठीक, बनता है एकदम वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको और कोई नीड नहीं है मॉलिक्यूल बनने का। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्यों बनता है? व्हाई मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म? टू गेन सम स्टेबिलिटी। ओके, तो अभी ऐसा एटम जो ऑलरेडी स्टेबल है वो मॉलिक्यूल नहीं बनता है, सिंपल सा बात है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहाँ पर? नहीं सर बाकी बच्चे सारे रिस्पॉन्स कर देते तो इसी सर का। एटम क्या अनस्टेबल होते हैं? हाँ, एटम्स आर अनस्टेबल कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में एटम अनस्टेबल होता है। ओके सर। सर ओके, अब देखो, हाँ बोलो। सर आपने अभी कहा कि एक एटम जो खुद में ही स्टेबल है एटॉमिक फॉर्म में ही स्टेबल है वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता है बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेबल। सर जैसे आयरन है तो आयरन Fe2 Fe3 नहीं होता है Fe होता है
फिर भी सर वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेता है, क्यों? जब वो स्टेबल है तो क्यों बनाएगा? नहीं, उस हिसाब से नहीं बेटा। जैसे मान लो वो जो तुम आयरन का एग्जांपल दे रहे हो ना, वो स्टेबिलिटी आयरन, हाँ लिखे, वो स्टेबिलिटी क्यों है? आयरन किसी दूसरे आयरन एटम से या तो बॉन्डेड है, या फिर आयरन किसी और एक कंपाउंड या सॉरी किसी और एक एलिमेंट के साथ वो बॉन्डेड है, ठीक है। और इसका जो कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, हमने क्लास 8 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़े थे, वो कॉन्फिगरेशन अगर देखेंगे तो आयरन इज नॉट सच स्टेबल, इसलिए इसको थोड़ा बहुत कंपाउंड बनाना पड़ता है। और जब हम लोग बोल रहे थे सिर्फ आयरन रॉड, जहां पर बोल रहे थे सिर्फ आयरन है, तो वो तो ऐसे स्टेबल है। तो यहाँ पर आयरन आयरन के साथ मतलब बहुत सारे आयरन एटम से दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके वजह से वो स्टेबल हो जाता है। ओके सर। तो अभी देखो, ये जो सेटअप हुआ कि मॉलिक्यूल्स बनने के लिए हमको एटम चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स तो कई हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक है। जैसे कि क्या बोला दिया, मोनो एटॉमिक। एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब कौन सा? वो सारे तो वन मॉलिक्यूल्स, एटम। हाँ, Sir, contains only one atom. definitely that means molecules having only one atom, वो होगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तब सिंगल एटम जो कि स्टेबल है, उसको और कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, कहीं किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, किसी के साथ कंबाइन नहीं करना है, वो एटम होगा स्टेबल। और सच एग्जांपल्स आर, आप लोग तो पढ़ाई हो चुका है, बताओ मोनो एटॉमिक का एग्जांपल। तो कॉपर। कॉपर नहीं, Sir, argon. हाँ, Sir, argon. आर्गन। आर्गन क्या है? The inert gas. इनर्ट गैस। दैट्स मीन हम लोग बोल सकते हैं मोनो एटॉमिक का जो एग्जांपल होगा दैट इज नोबल गैस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो एग्जांपल्स कौन कौन सा है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारा। इसमें से भी याद रखना, जो जेनॉन होता है ये समहाउ कंपाउंड फॉर्म करता है, थोड़ा बहुत कंपाउंड जेनॉन फॉर्म करता है, ठीक है। इसलिए मोनो एटॉमिक में हम लोग इसको छोड़ देंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन तक एग्जांपल लिखेंगे। सर हाँ, सर यहाँ पे बुक में भी तो लिखा है सर, कॉपर मैग्नीशियम ये सब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, फॉर्म करता है। कॉपर, सर कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम एक्सेट्रा। सोडियम बोल सकते हो, सोडियम मैग्नीशियम दे, तो जब वो कंपाउंड फॉर्मेशन पे नहीं है तब वो बोल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि एक सोडियम का पीस हम लोग लाकर केरोसिन में रख दिए, ये हम लोग पढ़े थे, तो उस टाइम पे वो मोनो एटॉमिक है। एक मैग्नीशियम तो लाकर वैसे हम लोग रैपिंग करके रख दिए, उस टाइम पे वो मोनो एटॉमिक है, बट दे हैव तो हम टेंडेंसी। लोग बात उसी का कर रहे हैं ना, बात तो अभी उसी का हो रहा है कि मॉलिक्यूल में उसका कितना एलिमेंट्स होता है। तो एक सोडियम मॉलिक्यूल में एक ही सोडियम एटम होता है, एक हाँ, कॉपर मॉलिक्यूल में एक ही कॉपर एटम होगा, तो हम लोग मोनो एटॉमिक में कॉपर क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते, मतलब नहीं लिखते हैं इसलिए कि कॉपर कभी ना कभी तो वो कंपाउंड बना ही लेता है, लेकिन हीलियम, नियन, आर्गन ये तभी कंपाउंड नहीं बनाता है। ओके सर। मतलब अगर हम लोग कॉपर लिखे, ठीक है, उस हिसाब से तो हम लोग सारे एलिमेंट्स तो बोल सकते हैं मोनो एटॉमिक, सारे एलिमेंट्स को। नहीं लेकिन सर, सारे को कैसे बोलेंगे? ऑक्सीजन को कैसे बोल सकते हैं? कभी भी हम लोग ओ नहीं देखे, रिएक्शन भी लिखते हैं तो एफ ई लिख सकते हैं, बट ओ नहीं लिख सकते, ओ टू ही लिखते हैं, देखो बिकॉज बच्चों, वो ऐसे ही हम लिखते लोग हैं। वो लिखते हैं, इसका एग्जांपल अभी तुम लोग तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो तुम बोल रहे हो कॉपर लिखते हैं, एफी लिखते हैं, इट्स होते,
लेकिन देखो जब भी Fe लिखते हैं Fe के साथ कोई भी अगर रिएक्शन पॉसिबल है तभी ना तभी उसका रिएक्शन पॉसिबल है। इन सब के साथ कभी रिएक्शन नहीं होता है, मतलब ये सब क्या हुआ कि तुम कभी भी अगर लिख दोगे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, बट इन सब का क्या है, यहाँ कंडीशन से अप्लाई है। ओके ये डिफरेंस है। बात तो यहाँ पर सुनो, दे आर ऑन सच कंडीशन। सोडियम जब केरोसिन के अंदर है वो मोनोएटॉमिक है, तुम केरोसिन हटा दो वो तो देन एंड देयर रिएक्शन कर जाता है ना, यस सर और वेरी विगरस रिएक्शन करता है, तुम तो टाइम भी नहीं मिलेगा उसको बचाने का, तो उस टाइम पे हम लोग कैसे बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग ये सब बोल रहे तो ये दे आर होते, यू आर राइट, बट दे आर अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हियर, बट हियर नो टर्म्स एंड कंडीशंस। हीलियम तो तुम ओपन एयर में रखो चाहे कहीं भी रखो, हीलियम विल नेवर रिएक्ट विद एनी अदर एल्स, नियॉन विल नेवर रिएक्ट विद एनी अदर सेल, दैट्स व्हाई दे आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके सर ठीक है, क्लियर हुआ डाउट? यस सर ठीक है, तुम्हारा आंसर भी सही है, तुम लोग कॉपर लिख सकते हो, मैग्नीशियम लिख सकते हो, आयरन लिख सकते हो, हम बोल रहे तो, बट दे आर ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशंस। और वो ओके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि कभी भी वो किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है। और किसी को डाउट है इसमें? और किसी को डाउट है? समझ में आया सबको? ये से समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको नोट डाउन करो। जल्दी से नोट डाउन करो। हो जाए तो बोलो। हो गया सर। होता है सबका डन? किसी का नहीं हुआ है सिर्फ वो बोलो कि नहीं हुआ है। होते आई थिंक सबका हो गया। ठीक है, नो चलो। सर, और नो सर, सर अच्छा मेरा नहीं हुआ। अच्छा, होते सर कंप्लीट। होते। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं मोनो एटॉमिक के बाद डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक में क्या होगा, कितने एटम्स होंगे? टू सर टू। टू। दैट्स मीन टू two atoms are present in molecule, that is diatomic molecule. Such examples are सर ऑक्सीजन, oxygen, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन, नाइट्रोजन। carbon, C2, कार्बन सिर्फ C होता है, यस। नहीं C2 भी होता है बेटा, ठीक है, लेकिन C2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि C2 का वो जो फॉर्म है वो बहुत ही अनस्टेबल और वो आइसोलेट नहीं होता है। C2 जो अगर बताओ देना तो C2 आइसोलेट नहीं होता है, मतलब हम लोग अलग से उसको कभी नहीं देख पाते, वो एक रिएक्शन मीडियम में ही प्रोड्यूस होता है और फिर ब्रेक कर जाता है, ठीक है, इसलिए C2 नहीं लिखते, बट दे आर स्टेबल। ये हम तो नेचर में मिलता है तो हम लोग वैसा ही एग्जांपल्स देंगे, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल, तो कंफ्यूज होने का भी कोई बात नहीं है। O2H2N2 देन Cl2, फिर जाकर और बताओ। क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन गैस होता है ना व्हाइट। तो क्लोरीन क्या डायटोमिक होता है? हाँ, क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में जा सकता है, जाता भी है जब रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन होता है, जैसे ऑक्सीजन O2 बनाता है उस हिसाब से क्लोरीन भी Cl2 बनाता है, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा मेरा डायटोमिक का एग्जांपल। नेक्स्ट डायटोमिक के बाद अब आएगा मेरा
ट्राई एक एटॉमिक। सेकेंड सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है कि दो एटम मतलब मोर देन वन एटम या वन एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हाँ सर जरूरी थोड़ी हम लोग एलिमेंट्स का एग्जांपल दे, कंपाउंड्स का भी तो दे सकते हैं हाँ ले क्योंकि उसमें सकते भी हो, एटम्स ले होंगे। सकते हो, ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। मतलब यहाँ पर तुम दो डिफरेंट डिफरेंट एटम से भी ले सकते हो, ठीक है, उसमें तो ओके सर। उसमें तो वो ले सकते हो। जैसे ट्राई एटॉमिक, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और सर ओजोन। हाँ बोलो। H2O। सर ओजोन ओजोन। जैसे सबसे सिंपल जो है 3 एटम था, 3 एटम्स ना, ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम। 3 एटम्स। तो इसका एक कॉमन एग्जांपल याद रखना, O3, ओजोन, दिस इज ओजोन। उसके बाद जो तुम लोग बता रहे हो CO2, SO2, वाटर को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो जाएगा ट्राई एटॉमिक, ठीक है। नेक्स्ट टेट्रा। तो टेट्रा एटॉमिक। देखो तुम लोग का जो बुक में एग्जांपल्स दिया है वो सारे होमो एटॉमिक्स को लेकर ही दिया हुआ है, ठीक है, बस इसीलिए तो, और कुछ नहीं। टेट्रा एटॉमिक का एग्जांपल क्या होगा? 4 एटम्स। फिर फर्स्ट P4 P4, दैट्स मीन फास्फोरस, फास्फोरस। ठीक है, मतलब होमो एटॉमिक में बता रहे हो। हेटेरो एटॉमिक में तो बहुत सारे बन जाएगा, होमो एटॉमिक वाला थोड़ा नहीं मिलता है, तो इसलिए होमो एटॉमिक का हुआ मेरा P4। चलो टेट्रा एटॉमिक के बाद क्या आएगा बताओ? इसके बाद जो भी आएगा ना सब तो हम लोग बोलते हैं पॉली एटॉमिक। इसके बाद कुछ भी आएगा उसको हम लोग बोलते हैं, सर ऑक्टेटॉमिक भी दिया है। हाँ, मोर देन 4 तो हम लोग बोलते हैं पॉली एटॉमिक। मोर देन 4 एटम्स अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉली एटॉमिक। अब जैसे इसमें देखो सल्फर का क्या होता है, 8 प्रेजेंट होता है, तो 8 है मतलब इसको बोला जाता है ऑक्टा एटॉमिक, ठीक। S8। कहीं पर अगर 6 प्रेजेंट रहेगा, जैसे सल्फर का ही और एक वेरिएंट आता है सल्फर 6, तो इसको बोला जाता है मैक्सिमम किस फॉर्म में मिलता है, S8 या S6? जनरली S8, ओके। और S6 जो मिलता है ये एक कंडीशन में मिलता है, ठीक है, इसी का एक वेरिएंट है, तो दोनों में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ टेम्परेचर का हेरफेर है। दिस इज इन हायर टेम्परेचर स्टेबल, दिस इज इन लोअर टेम्परेचर स्टेबल। मतलब लो टेम्परेचर से अगर हाई टेम्परेचर तक जाएंगे तो आफ्टर सम टाइम ये डिसअपियर हो जाएगा, सिर्फ ये रहेगा। तो here 8 atoms are present, so it is octaatomic. Here 6 atoms are present, that's why it is hexaatomic, ठीक है। सर पेंटा एटॉमिक भी होता है। पंटा एटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल में तो हो जाएगा, लेकिन होमो एटॉमिक में किसी का नहीं है एग्जांपल, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स याद करना है, ये तो आप लोग को याद हो भी दिया होगा शायद। चलो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। डन हो जाए तो बोलो। Yes, sir. नहीं सर, एक मिनट सर, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, आराम से बेटा, कोई हड़बड़ी नहीं है, हम बोलो हो जाए तो ही बोलो।
Sir, what you have written after S8? Repeat please. Sir, what you have written after S8? Octa atomic. OCTA atomic. Octa atomic. Sir, S8 means sulfur. हाँ, एस मतलब सल्फर, सल्फर तो 8 एटम्स एक साथ रहता है। So, sir, please. होता है। किसी का नहीं बचा है? सबका हो गया? हाँ सर। ठीक है। चलो आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ सिंबल देख लेते हैं, कुछ सिंबल देख लेते हैं एलिमेंट्स का। तो देखो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है सिंबल्स का वो तो याद है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब तो याद है। चलो ये बताओ गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। AU। ये पता है कि सिंबल कहाँ से, ये जो AU लिखे ये AU कहाँ से आया? सर लैटिन नेम से। सर ऑरम। सर ले- लैटिन नेम ऑरम। ऑरम। लैटिन नेम से। ठीक है, लैटिन नेम इसका क्या होता है? सर ऑरम। ऑरम। वेरी गुड। चलो ये बताओ तो सोडियम, सोडियम तो तुम लोग बोले बोले सोडियम का सिंबल सर क्या है? नाट्रियम। सर नाट्रियम सर Na Na नाट्रियम। नाइट्रियम। Na नाट्रियम होते। वेरी गुड। पोटेशियम का? सर कैलियम के। सर कैलियम के। पोटेशियम का कैलियम से होता है। क्या हुआ, पेन क्यों नहीं चल रहा? पोटेशियम का सर ऑक्सीजन का लैटिन नेम क्या ऑक्सीजियम होता है सर? हाँ। लेकिन सर हम लोग तो पढ़े थे कि पहले ट्राई किया जाता है कि इंग्लिश नेम से ही पहला अल्फाबेट ले लिया जाए। तो ऑक्सीजन का तो पहला लेटर ओ है ही, तो हम लोग लैटिन नेम क्यों लिखते हैं उसको? नहीं सुनाई दिया बेटा एकदम भी। सर एक्चुअली हम लोग नेमिंग का कुछ रूल्स पढ़े थे कि हाँ। पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि जो भी एलिमेंट का इंग्लिश नेम उससे उसका फर्स्ट लेटर ले लें, और अगर दो दो एलिमेंट का सेम होता है फर्स्ट लेटर तो एक का फर्स्ट के साथ सेकंड लेटर भी ले लेते हैं। सर बट ऑक्सीजन का हम लोग लैटिन नेम तक क्यों गए जब फर्स्ट लेटर ऑक्सीजन हमको इंग्लिश नेम में ही मिल जाता? इंग्लिश नाम से ये सिंबल्स नहीं दिया जाए बेटा, ये जो नेम से ये सारे लैटिन नाम से लिया गया है। तो सभी एलिमेंट्स के? सभी एलिमेंट्स का हाँ। तुम ओके देखो ना, जैसे ये सारे लैटिन नेम है, जो ऑक्सीजन बोल रहे हो तो ऑक्सीजन का लैटिन नेम क्या है? ऑक्सीजीनियम। अभी बताए, ऑक्सीजीनियम। और ये पता है ना जो हम लोग सिंबल बनाते हैं वो सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट तो लेकर ही बनाते हैं, ओनली फर्स्ट अल्फाबेट। अब फर्स्ट अल्फाबेट अगर दो एलिमेंट का सेम हो जाए तब हम लोग इसके बाद वाले मतलब नेक्स्ट एलिमेंट तो नेक्स्ट अल्फाबेट तो लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ओ पहले बन चुका था और उस टाइम तक और किसी का भी सिंबल ओ नहीं था, तो ये ओ बन गया। अब अगर इसके बाद किसी को भी अगर लेन दे और उस टाइम पर अगर देखने तो ओ बन रहा है तो ओ के बाद और एक हम तो लेना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, जैसे कि देखो एक नेम है ऑस्मियम, सॉरी ऑस्मियम। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? ओ, लेकिन सबसे पहले तो ऑक्सीजन आ गया ना एटॉमिक नंबर के हिसाब से, इसलिए इसका सिंबल बनता है OS उसके बाद वाला लेटर। ठीक है, ओके सर समझ गए। होते। सिमिलरली हम तो ये बताओ लेड, लेड, सर ले पीवी प्लम्बस। प्लम्बम। 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 लेड का क्या होगा? लेड का होगा प्लम्बम। एंटीमोनी का? सर सर एंटीमोनी का एसएन। एन। एसेन। एसेन मतलब 13।
हाँ Stannous. stannum, Stannous. sir, stannum. सर SB होता है एंटीमनी। सॉरी हम 3 लिख सर दिए ना। SB होता है। हाँ Sn Sir, stadium. arsenic. हम ऐसे मतलब हम 3 Sir, लिख दिए। cambium. स्टिबियम Sir, stadium. हाँ स्टिबियम। फिर हम लोग बुक से भी देख के बोलने में कंफ्यूज करते हैं। तो स्टिबियम वो जो एसेन था वो स्टैनम वो टीन के लिए था, ठीक है, वो टीन के सर लिए वो स्टैनम। टीम के लिए था। हाँ वो टीन का था, दैट इज एसेन, दैट इज स्टैनम। ठीक है, तो ये जो तुम लोग तो बुक में लिस्ट दिया हुआ है उसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये सिंबल्स याद होना चाहिए, ओके सर। ठीक है। ओके तो लास्ट तक कितना दूर तक पढ़ा दिए थे, टॉपिक कुछ याद है? हाँ सर, एक्चुअली हम लोग पूरा बात बताते हैं। ये सब हो गया था। हम लोग वैलेंसी होता है ना, अलग अलग तरह के आयन का, कैटायन और एनायन का, वो करने के बाद हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, न्यूमेनक्लेचर, वो पढ़ रहे थे सर। उसमें सर हम लोग को नेमिंग ऑफ एनायंस पढ़ा दिए थे, नेमिंग ऑफ कैटायंस पढ़ा दिए थे, और फिर ये उसके बाद जो कैसे जो एनायन और कैटायन का क्रॉस वाला मेथड से कंपाउंड बनता है वो भी बता दिए थे। उसके बाद नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स में आयोनिक कंपाउंड जो 2 आयन से बनता है उसका नेमिंग बता दिए थे। और फिर नेमिंग ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड में कंपाउंड हैविंग 2 नॉन मेटल्स ओनली, बाइनरी कंपाउंड का बताए थे। फिर नेमिंग ऑफ एसिड में बाइनरी एसिड बताए थे और बोले थे और भी जो तरह तरह का एसिड है वो नेक्स्ट डे बताएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात बाइनरी है। एसिड बता चुके हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन, दैट इज वैलेंसी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी। हेडिंग करो। सर और रेडिकल सर नहीं पढ़ाए थे सर, बोले थे कि पढ़ाएंगे बट फिर वो नेमिंग में बिजी हो गए तो रेडिकल्स नहीं पढ़ा पाए, ठीक जबकि है, रेडिकल पहले ही था ये ठीक सब। है, रेडिकल्स हम करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वैलेंसी हेडिंग दिए। सर वैलेंसी पढ़ाए थे जरूर। ये सब पढ़ाए थे। क्या होता हाँ है सर। वैलेंसी का डेफिनेशन? तो So कंबाइनिंग valency is the कैपेसिटी combining और capacity of an element or an atom of an element. ठीक है, फिर एक्चुअली इसको ऐसे भी हम लोग समझे थे कि नंबर ऑफ, बिकॉज हाइड्रोजन का वैलेंसी हम लोग 1 मानते हैं और उसी से सब कुछ को कंपेयर करते हैं, तो वैलेंसी Yes, किसी sir. एलिमेंट का Sir, ऐसे भी हम number लोग of डिफाइन करते हैं hydrogen atoms combined in compound. या तो उस एक एलिमेंट के साथ कितना हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेगा, या उस एक एलिमेंट का एक एटम को डिस्प्लेस करने के लिए कितना हाइड्रोजन एटम को जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। कंबाइनिंग कैपेसिटी हम लोग पढ़े हैं। वैलेंसी का मतलब हुआ कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। हाइड्रोजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी एज्यूम किया जाता है 1, बिकॉज एक हाइड्रोजन मतलब एक ही बार कंबाइन हो सकता है, ठीक है, तो इसका वैलेंसी हुआ 1। अब इस हिसाब से देखें यदि कोई भी एक एलिमेंट कितने हाइड्रोजन को अपने साथ कंबाइन कर सकता है, जितने हाइड्रोजन को कंबाइन करेगा वो हो जाएगा उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी, मींस उसका वैलेंसी, ठीक है। अब हम और एक डेफिनेशन बता दे रहे जो क्लास 8 में भी शायद बताए थे। श्रेयस तो याद होना चाहिए। श्रेयस क्या बताए थे 8 में वैलेंसी कुछ बताए थे ना? Sir, यही वाला बताए थे कि combining capacity of an element. अच्छा The ठीक number है, of hydrogen atoms it will ठीक combine है, with or displace one atom of that ठीक है, element. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बात बताओ, क्लास 8 में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े थे?
तब था तो पढ़ना एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ हाँ पढ़े थे सर। पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे 3 एलिमेंट सेल वाला। हाँ सर। हाँ ते- सर। ठीक है, ते सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? क्या दो सर? सर, के सेल में 2 होता है, के के सेल पहला में सेल कितना हाँ है। सर 2 इलेक्ट्रॉन? होता है। सर सर 2। एक सेल में 8। एल में सर 8। 8। इन एम सर जितना बाकी रहता है उतना। नहीं बेटा, 18। और एन में 32। सर 32। सर 32। ठीक है, ये सर एक मैक्सिमम देखो, पूछना चाहते थे। एक सेकंड, ये मैक्सिमम हाँ, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हाँ बोलो। तो एक्चुअली हमेशा से कंफ्यूजन रहता था। हम लोग को एक फॉर्मूला दिया गया था क्लास 8 में, 2n², जिससे हाँ हाँ सर, इससे हम लोग पता कर सकते थे कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना अकोमोडेट हो हाँ सकता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बुक में दिया था सर, हाँ उसमें तो हर एक शेल में 8 ही होता था, चाहे 2n² से कुछ भी आए, बट हर शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होता था, हर सेल मतलब में। 2 के बाद वाला। हाँ और लास्ट सेल में जो बचा हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोल रहे हो ना कि 18 के प्लेस में हाँ 8 सर, लिखा हुआ रहता है। 8 रहता था, ठीक है। 32 के प्लेस में भी हाँ 8 रहता हाँ, था। 32 के सर प्लेस तो में भी 8 रहता है। n² का फायदा क्या हुआ जब ठीक है देखो, वो पावर नहीं? नहीं नहीं देखो, ये फायदा है। ये 2n² जो है ना, ये 2n² से जो आ रहा है, दैट्स मीन 32 जो आ रहा है या 18 जो आ रहा है, इसका मतलब हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन। ये वाले सेल में टोटल 18, ये वाले सेल में टोटल 32। लेकिन यहाँ पर Yes, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो, 8 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सेल के हिसाब से है और ये मेरा ऑर्बिटल के हिसाब से आ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 9 में पढ़ेंगे ना, तब ये थोड़ा बहुत क्लियर होता है। ये 18 जरूर है, लेकिन हम लोग 2,8 के बाद अगर मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 9 नहीं लिख सकते। हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? 8,1। yes sir. तो ये जो रूल है ना, ये 2n² से समझ में आ रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअल जब ब्रेक करेंगे हम तो 8 लिखना पड़ेगा, इसलिए कि ये जो शो कर रहा है, ये लास्ट सेल तो शो कर रहा है और वहां पर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, जिसको बोला जाता है ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सेल इज कॉल्ड ऑक्टेट। Okay. ठीक है, इसलिए वो 18 के बाद, मतलब 18 हम लोग डायरेक्ट नहीं एक लिखते, और उसको चीज ब्रेक कर देते हैं। सर, हम लोग के टीचर एक और चीज बोले थे कि जो सेल होता है जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, हाँ तो इसमें सब सेल्स होता है, एस पी और हाँ, फिर ऐसे होता ऐसे है होता करके। है। उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं बेटा, वो जो सब सेल बोले ना, दैट इज ऑर्बिटल। मतलब ये सब क्या है, ते एलिमेंट जो है ये सेल है। ठीक है, ते एलिमेंट ये सब सेल है और सेल के अंदर मेरा क्या है, सब सेल है। ठीक है, वो सब सेल या फिर इसी को बोला जाता है ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स उसमें अकोमोडेटेड होते हैं। हाँ, देखो सेल तो और एक टर्म बोलता है ऑर्बिट, या तो सेल बोलो या तो ऑर्बिट। अगर सेल बोलोगे तो सब सेल, ऑर्बिट बोलोगे तो ऑर्बिटल, और वही ऑर्बिटल या सब सेल है मेरा s p d f। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। अब बताओ देते ये और ये क्या डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर शॉर्टली बता दे रहे ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो, मान लो ये ते एलिमेंट तुम्हारा पूरा रूम है, पूरा घर है, किसी का Yes, एक sir. ये पूरा घर है। ठीक है, और उस घर में मान लो 4 रूम है या फिर 6 रूम है, तो ये पूरा का पूरा जो घर है दिस इज KLMN। लेकिन जो इंडिविजुअल रूम्स है, ये रूम हो गया मेरा SPDF। अब बात तो समझ में आया? Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, तुम कहाँ प्रेजेंट हो? तुम तो अभी एक रूम में प्रेजेंट हो ना, Yes, sir. तुम घर में भी हो, लेकिन तुम्हारा एक्चुअल लोकेशन कहाँ है, रूम में। तो इलेक्ट्रॉन Yes. उस हिसाब से ये ऑर्बिटल्स में रहता है, इसलिए इसको हमको ब्रेक कर देना पड़ता है। क्योंकि ये टोटल 18 तो एक साथ नहीं है, वो ब्रेक 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 है, और ये ब्रेक वाला ही रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए। ओके सर, मतलब ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक क्लास में पढ़ेंगे तो हाँ, और फिर एटॉमिक समझ। स्ट्रक्चर क्लास में वो कंटिन्यू करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, वैलेंसी कर रहे थे। तो वैलेंसी तो और एक डेफिनेशन बताने वाले थे, ये तो स्लाइड यस कवर हो गया।
चलो ये स्लाइड में कुछ लिखना तो था नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। देखो वैलेंसी वाले से होता है the number of electron that will be donated, accepted या फिर shared between two elements to fulfill octet या फिर डुप्लेट इन दी आउटर मोस्ट सेल। जो मेरा लास्ट सेल है उसमें हमको ऑक्टेट फुलफिल करना है, उसमें हमको ऑक्टेट फुलफिल करना है। कहाँ पे ऑक्टेट या फिर डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब हुआ केस में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब हुआ 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो हमको या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना है या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, ठीक है। उसके लिए वो एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट कर रहा है या फिर शेयर करेगा, दोनों के बीच में उस नंबर तो बोला जाएगा वैलेंसी, उस नंबर तो बोला जाएगा वैलेंसी, ठीक है। मान लो सपोज कि हम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे तो मेरा वैलेंसी हो जाएगा 2। हम अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट कर रहे तो मेरा वैलेंसी हो जाएगा 3। और अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर रहे किसी के साथ तो भी मेरा वैलेंसी हो जाएगा 3, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक। अब एग्जांपल्स देते तो और भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो अच्छे से बता दे। चलो ये बताओ सोडियम का वैलेंसी कितना है, जो तुम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी से पढ़े हो उसका वैलेंसी कितना है? 1। सब तो पता है 1। हाँ या ना, सब तो पता है ना सोडियम का वैलेंसी 1। Yes, sir. ठीक है, देखो हम लोग वो 1 यहाँ से निकालेंगे। इसका कॉन्फिगरेशन लिखो पहले, एटॉमिक नंबर 11। तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा? उत्सव थोड़ा म्यूट करो, उत्सव थोड़ा म्यूट करो। हाँ तो देखो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 281 सब तो पता है। 11 है एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट वाले सेल में चला दिया 2, उसके बाद बचा 9 जिसमें से इसमें आ जाता है 8, फिर इसमें आ जाता है 1। इसमें किसी को डाउट? नो डाउट। अब देखो वैलेंसी क्या बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी डोनेटेड एक्सेप्टेड शेयर्ड टू फुलफिल ऑक्टेट। ऑक्टेट फुलफिल करना है हमको, ठीक है। कहाँ? आउटर मोस्ट सेल में। अब वो आउटर मोस्ट सेल, Voice is not clear. वॉइस इज नॉट क्लियर। No, sir, it is clear. His problem is having. तुम थोड़ा अपना पोजीशन चेंज करो ना बेटा, थोड़ा रूम में थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है। सर आपका वॉइस क्लियर सुनाई तो दे रहा है लेकिन कभी कभार क्रैक हो रहा है। हाँ तभी तो बात, वो तो हाँ, अप डाउन तो जैसे वेदर ऐसा है ना बेटा, तो वो सिग्नल इस वेदर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, रेडियो वेव्स जाता है ना ये सब, इसलिए। तो देखो हम क्या बोल रहे हो, बात तो इस हिसाब से समझो। हम तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्टेट मतलब 8। तो मेरे पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर हमको यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लाना होगा तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है? सर 7। 7। दैट मीन्स सोडियम नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल ऑक्टेट। किसी का डाउट है इसमें?
क्या करना है सर? लास्ट ऑर्बिट में 8 होना चाहिए, तो सर एक डोनेट भी कर देगा तो लास्ट ऑर्बिट एल हो जाएगा, तो 8 तो बता उसमें ले है ही। उत्सव बता ले। yes. हम क्या बोले थे, सोडियम नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल ऑक्टेट इन दिस सेल, क्योंकि ये मेरा आउटर मोस्ट सेल है। इसमें किसी तो डाउट है? नहीं सर। अदर्स स्टूडेंट किसी तो इसमें डाउट है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन डालने से 8 हो जाएगा? नहीं सर। ठीक है, अब देखो या तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन सपोज ले लिया प्लस 7 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो ये बन जाएगा 2,8,8 ऑक्टेट बन गया, ये स्टेबल है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला 8 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर दे। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता तो इस वाले सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो लास्ट सेल कौन सा बन जाएगा? ये वाला, और इसमें ऑलरेडी ऑक्टेट फुलफिल है। तो यहाँ से अगर हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए -1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? 2,8। यहाँ भी ऑक्टेट फुलफिल है। समझ में आया? मतलब दो प्रोसेस है, दो चांसेस है। एक तो वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा लास्ट सेल में। दो पॉसिबिलिटीज है। अब बताओ कौन सा पाथ फॉलो करेगा सोडियम? कौन सा पाथ सर फॉलो 1 करेगा? देना आसान है सर, 1 देना आसान है, 7 कोई देगा नहीं ना सर, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कोई कुछ? सबका एक ही राय है या फिर किसी का अलग राय है? ऑल ऑफ यू आर एग्री विथ उत्सव? Yes, sir. ठीक है, सर आई एग्री। ओके, चलो एकदम सही बात है। 8 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। इस हिसाब से समझो, सपोज ये एक पर्सन है जो कि मार्केट गया कुछ खरीदने के लिए, ठीक है? तो एक प्राइस है, किसी भी एक चीज का प्राइस है, सपोज वो बिस्किट खरीदा, बिस्किट का प्राइस हुआ 11 रुपीज। तो ये क्या करेगा? ये दुकानदार को 1 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो छुट्टा ये दे लेगा इसको, या फिर जो शॉपकीपर है वो इसको 9 रुपीज लौटाएगा आउट ऑफ 20। क्या होता है नॉर्मल केस में? सर 1 रुपया 1 रुपया देंगे। देते हैं। मतलब मार्केट हम लोग जाते हैं ना, तो हमेशा देखने को मिलता है कि जहां पर लोअर वैल्यूज होता है ट्रांजेक्शन उसी में होता है। ट्रांजेक्शन हमेशा लोअर वैल्यूज में होता है, ठीक है? मतलब 1 रुपये दे देना इजी होता है रेदर देन 9 रुपीज। तो इसी हिसाब से क्या होगा कि ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज एनर्जी का एक्सचेंज होता है, रेदर देन 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ देना। तो सोडियम क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? 1। इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। The one. ठीक, सिमिलरली तुम लोग हमको बताओ तो एल्यूमिनियम 13, इसका क्या वैलेंसी होता है? पहले कॉन्फिगरेशन बताओ, कितना होता है कॉन्फिगरेशन एल्यूमिनियम का? 2 2 तो होगा ही सब में। उसके बाद कॉन्फिगरेशन क्या है? हेलो, व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम? 283 283। 283। तो अब बताओ इसका वैलेंसी क्या होगा? सर 3। 3। सब तो 3 बता रहे हो? How many of you are telling that valency of aluminum will be 3? Sir, I. Sir, Okay. sir, I. Okay. Sir, Sahil. Okay. सर आई Okay. Okay. Very good. किसी तो डाउट है? तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2885 होगा। किसी तो डाउट है? किसी तो डाउट है तो बोलो कि वो 5 भी हो सकता है। नहीं डाउट है, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, समझ में आ गया है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं 7। तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? सर 2 6 6। Sir,
2 5 फाइव टू फाइव 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 हाँ 5, तो इसका वैलेंसी क्या होगा देन? 3। 3। ये क्या कर रहा है? ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो बस ये ये ले लेगा हाँ। 3 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ? हाँ स्क्रीन ब्लैक हो गया। हाँ वही तो देते हैं। अच्छा एक सेकंड, एंड ऑफ स्लाइड हो गया था। आ गया सर। सर आ गया। हाँ तो ये क्या किया? एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसलिए 3 हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन आया, बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए इसका वैलेंसी 3। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12, दैट इज 2 8 2, 2 तो इसका वैलेंसी कितना? 2 2। और ऑक्सीजन 2,8 मतलब, सॉरी ऑक्सीजन तो 8 मतलब 2,6, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 यहाँ पर 8 आना चाहिए, यहाँ पर ऑक्टेट होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है? सर 2 2, 2 2 तो वैलेंसी विल बी 2 2। सर अगर ऐसा हो गया, कोई ऐसा एलिमेंट हुआ सर जिसका लास्ट ऑर्बिट में 4 है सर, हाँ तो वो तो ले लो ले भी ले सकता लो है, ले ले लो भी बेटा, सकता है। ले लो, कोई डाउट नहीं है, ले लो। ये रहा कार्बन 6, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2,4। ले लो सिलिकॉन, ले लो 14, 2,8,4। डाउट क्यों रखना है? चलो 4 ही ले लिए। अब बताओ क्या होगा? सर ये तो ले भी सकता है, दे भी सकता है, ले भी दोनों तो। सकता है, दे भी सकता है, बहुत अच्छी बात है। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? अगर लेना है तो कितना लेगा? 4 देना है तो कितना देगा? सर 4। तो बस बात खत्म। इधर से भी देखो तो इसका वैलेंसी क्या होगा? 4। सर 4 ही होगा दोनों 4 ही केस में। होगा बस। तो लेना है तो भी 4, देना है तो भी 4, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो तो सबसे सिंपल हो गया। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? किसी को नहीं डाउट सर। है? नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर एक बात याद रखो, हम यहाँ पर 3 कंडीशन बताए, सॉरी यहाँ पर हम 3 कंडीशन बताए। कौन कौन सा कहा गया? एक बताए डोनेटेड, एक बताए एक्सेप्टेड, एक बताए शेयर। डोनेट तब हो रहा है, देखो डोनेट हो रहा है जब 4 से कम है, आउटर मोस्ट सेल में जब सर 4। हाँ बोलो। सर अगर उसका वैलेंसी 5 होगा तो वो मतलब गेन करेगा सर। किसका वैलेंसी 5 होगा? सर अगर किसी का एलिमेंट 5 होगा वैलेंसी तो वो गेन करेगा या शेयर करेगा? तुम वैलेंसी बता रहे हो या आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है वो बता रहे हो? पहले वो बताओ। नहीं सर, वैलेंसी वैलेंसी। वैलेंसी, हाँ वैलेंसी अगर किसी का 5 है मतलब वो बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, ये भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है, 5 है मतलब वो 5 ले रहा है या यस फिर सर। 5 डोनेट कर रहा है। अब देखना होगा उसका कंडीशन, पहले उसका 8 है या फिर बाद में है, ऐसा कुछ। तो एक काम करो, देखो यहाँ पर हम क्या बोले थे, डोनेटेड एक्सेप्टेड शेयर। तो याद रखना डोनेट तब करेगा लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल अगर है लेस देन 4, तो ये हमेशा करेगा डोनेट। ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम है वो हमेशा करेगा डोनेट, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है मतलब ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उल्टा लिख रहे थे? नहीं ये तो सही है, शायद यहाँ पर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना।
ये greater than 4 ना, greater than 4, हाँ। हट, लो पूरा ही उड़ गया। क्या हो गया ये अचानक से? सर आ गया वापस। पूरा ही उड़ गया बेटा। नहीं सर फिर आ गया था। वो तो दूसरा वाला स्लाइड आया था, ये ना, हाँ ये सर। तो दूसरा सर वाला हम है। लोग लिख लिए हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर वापस से लिख दे रहे हैं। अगर मेरे पास लेस देन किसी का छूटा हुआ था क्या बेटा? किसी का छूटा हुआ था क्या वो पेज में? हाँ सर मेरा मेरा ठीक है बेटा, जिसका लास्ट में थोड़ा सा gap था। अच्छा ठीक है, जिसका लिखा हुआ हो गया था ना बेटा, वो थोड़ा उसको सेंड कर देना ग्रुप में। ठीक है सर। ठीक है, वहां से लिख लेना ऐसा नहीं, ठीक है। तो लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, सर मेरा भी था हाँ थोड़ा। ठीक है, वो ग्रुप में सेंड कर देगा तो ग्रुप से लेकर लिख लेना। माइस्कूल तो वो जो ऑफिशियल ग्रुप है वहां पर मतलब लिख दे देना तुम लोग का, ठीक है। तो ये लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमेशा डोनेटेड होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, नहीं सॉरी उल्टा लिखते, नहीं सही ठीक है लिखते, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और अगर इक्वल टू 4 हो गया, इक्वल टू 4 हो गया, इस टाइम पे वो शेयर करेगा। मतलब जो शेयर मीन्स क्या सर? या तो वो दे सकता है या ले सकता है, तो देगा या लेगा दोनों में से एक काम करेगा। बेटा ये शेयर कैसे करेगा शेयर सर? वाला जो पोर्शन है ना, वो हम लोग जब बॉन्डिंग समझाएंगे ना, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कहीं पर भी केमिकल बॉन्डिंग दिया जो भी आएगा उस टाइम पे समझ में आ जाएगा बेटा कि शेयर कैसे होते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, अभी तो सिर्फ याद रखो जो 4 होता है वो शेयर करता है, 4 होता है ऐसे भी वैलेंसी तो 4 हो गया, उसमें तो तुम लोग तो प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ये कार्बन वाला जो है ये शेयर करता है, यस ओके। ठीक है। लेस देन 4 है तो वो डोनेट कर देगा, ग्रेटर देन 4 है तो वो ले लेगा, और 4 है तो वो शेयर कर लेगा। बस वैलेंसी खत्म, सिंपल सा पोर्शन हो गया वैलेंसी। लिख लो ये 3 रूल्स। ठीक है, लिख लिए? यस सर हो गया। हो गया, ओके। हाँ सर। अब हेडिंग करेंगे हम लोग वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, तो देखो वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है। वेरिएबल वैलेंसी मतलब देखो ये सारे जो एलिमेंट्स हम लोग अभी तक बताए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, Some of the elements have more than one valency. Those elements are known as the variable valency. यस ठीक है, दैट्स मीन The valency more than one. हाँ मोर Yes. देन 1 वैलेंसी इज एग्जिस्ट, ठीक है। एक से ज्यादा वैलेंसी किसी भी एलिमेंट के लिए अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको बोला जाता है वेरिएबल वैलेंसी। अब देखो 2 वैलेंसी है तो डेफिनेटली एक वैलेंसी कम एक वैलेंसी ज्यादा। सपोज 1 2 तो 1 इज लेस 2 इज मोर, 2 3 2 इज लेस 3 इज मोर, 3 4 3 इज लेस 4 इज मोर। तो बच्चों जो मेरा लेस वैलेंसी है, सर ये सर बताए थे पिछले क्लास में। सर बताए अस थे ना, लगेगा लोअर वैलेंसी में और हायर वैलेंसी में इक लगेगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। जो लेस वाले वैलेंसी है उसके साथ टर्म ऐड होता है लास्ट में आस,
ठीक है। और जो हायर वाला वैलेंसी है उसके साथ लास्ट में टर्म ऐड होता है इफ, IC इफ। ठीक है, लास्ट में, एकदम लास्ट में जो सफिक्स यूज करेंगे हम लोग, we use the suffix as for the lower valency and we use the suffix if for the higher valency। ठीक है, एग्जांपल देते हैं हम लोग, एग्जांपल देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मान लो आयरन का बता रहे, तो आयरन का वैलेंसी एक होता है +2, जिससे ऐसे रोमन 2 भी लिखा जाता है, और एक होता है +3, जैसे इसको रोमन 3 में लिखा जाता है। तो देखो +2 और +3 which one is lesser value? +2 2 और प्लस, तो +2 के लिए कौन सा टर्म यूज होगा? OUS, और 3 के लिए IC। हाँ फेरस, आयरन का नेम पता है हम लोग, क्या बोल रहे हो? सर प्लस जो है वो क्या इंडिकेट करता है? चार्ज। और एक बार बोलो। सर जो प्लस साइन है आप लिखे ना, +2 प्लस, हाँ, तो प्लस क्या इंडिकेट करता है सर? प्लस इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसीलिए वो प्लस में आया है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। हाँ सर करता था, बट हम लोग सर जब आगे वैलेंसी पढ़े थे तो उसमें दिखाया गया था कि प्लस और माइनस चार्ज डिनोट करते हैं। हाँ, चार्ज ही डिनोट करता है। तो वैलेंसी, ये देखो, ये 2 हो दिया वैलेंसी थी, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके ऊपर 2 चार्ज आया ना। पॉजिटिव होगा वो, हाँ पॉजिटिव होगा ना, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। और जो एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव होता है, हाँ जो एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव होगा, सिंपल बात है। और सर जो शेयर करता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। हाँ तो देखो 2 है, वैलेंसी 2 है, मतलब थ्योरम होता है उसका नाम, तो यहाँ पर क्या होगा, आस ऐड करेंगे, सो इट विल बी फेरस। मॉडर्न टेक्निक में अस ई नहीं लिखता, सिर्फ ब्रैकेट में रोमन नंबर्स लिख देता है। हाँ, मॉडर्न में हम लोग नहीं लिखते हैं, आयरन 2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अभी भी स्कूल वगैरह में फेरस और फेरिक हम लोग लिखते हैं। हाँ ऐसे लिख देते हैं, आयरन 2 क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 3 के लिए, स्टेनस के लिए एक होता है 2 और एक होता है 4, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? तो स्टेनस स्टेनस और स्टेनिन, बहुत अच्छी बात है। बस यही होता है वेरिएबल वैलेंसी बेटा, जिसका मोर देन 1 वैलेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी, और जो लोअर वैलेंसी है दैट इज आस, जो हायर वैलेंसी है दैट इज इन। ठीक है, लिख लो इसको। इनर्ट गैसेस का वैलेंसी नहीं होती है हाँ क्या बोल रहे हो? सर? इनर्ट गैसेस की वैलेंसी नहीं होती है? नहीं, इनर्ट गैसेस का वैलेंसी नहीं होता, इनर्ट गैसेस का वैलेंसी 0 हो जाता है। सर वेनम का? किसका? जेडेन? जेनन, क्योंकि आप ही ने अभी बोला था कि वो कंपाउंड बनाता है, तो सर कंपाउंड बनाता है तो वैलेंसी कुछ ना कुछ तो होगा ही। जब कंपाउंड फॉर्म करता है ना, कंपाउंड वाले स्टेट में, उस टाइम पे उसका Yes, वैलेंसी sir. होता है, लेकिन वो कंपाउंड फॉर्म करेगा इसी टाइम पे, उसी टाइम पे। लेकिन जनरली जो हम लोग मोनो एटॉमिक बोले, हीलियम नियन आर्गन, उसके लिए 0 लिख देना है। जेनॉन तो छोड़ Okay. दो, जेनॉन तो छोड़ दो, हीलियम नियन आर्गन के लिए 0 लिख देना है। ओके सर। और क्यों 0 हुआ रीजन भी तो पता है ना, देख लो, हीलियम 2, तो इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये ना ही लेगा ना ही देगा, कंप्लीट हो गया। डुप्लेट कंप्लीट है। अब अगर नियॉन देते दे तो नियॉन का 10, दैट्स मीन 2,8 ऑक्टेट फुलफिल है, ऑक्टेट फुलफिल है, बस इसीलिए वो ना ले रहा है ना दे रहा है, हो गया बात खत्म। चलो नोट डाउन कर लो, क्योंकि आधे स्लाइड नहीं है, हमको इसी तरफ करना पड़ेगा। अच्छा देखते हैं आधे स्लाइड है कि नहीं, एक सेकंड।
अच्छा हाँ आधे स्लाइड है, ठीक है ठीक है। ये हो गया सबका, हो जाए तो बोलो। हाँ तो हो गया। नहीं सर मेरा बाकी है। हाँ ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो लिख लो। यस सर। सर हो गया। हो गया। जो बोल रहे थे नहीं हुआ है, उनका वो बोले तो हो गया। हाँ सर हो गया। बहुत है। चलो इधर देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग करो, रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होता है? पता है रेडिकल्स क्या होता है? Sir, an atom or a group of atoms that behaves as a single unit with negative or positive charge. ठीक है, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सिंपल वे में ऐसा समझो, किसी पे भी सर में चार्ज बिठा दो वो रेडिकल है, किसी पे भी सर पे। उत्सव पे, इफ उत्सव इन हिज हेड contains any charge positive or negative, he will be the radical. If I am also, if I am containing any positive or negative charge in my hand, I will be radical. किसी पे भी सर पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है तो वो रेडिकल है, ठीक है। अब वो एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, सर क्या है? मॉलिक्यूल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब मॉलिक्यूल्स हो गया, कंपाउंड हो गया, कुछ भी, एनीथिंग। सर आयन और रेडिकल में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। आयन सर तो अलग अलग नाम क्यों है? जो चार्ज सब्सटेंसेस है उसी तो हम लोग बोलते हैं। मतलब आयंस बेसिकली क्या होता है ना कि क्या बोले, एक एटम से सिर्फ बनता है, जनरली हम लोग वो एक एटम से बोलते हैं। मतलब जैसे सोडियम आयन, मतलब क्या हुआ कि सोडियम का सिर्फ एक एटम से जो बना। और रेडिकल्स में बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स भी आ सकता है। आयन का definition सर लिखा है कि a molecule or atom having a charge is known as ion. हाँ तो वही तो बात यहाँ भी है ना, मॉलिक्यूल्स और एटम हैविंग द चार्ज आयंस, और वही तो हम लोग बोल रहे रेडिकल्स भी। मतलब वो सिर्फ एक एब्रिविएशन है बेटा, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है और उसको लेके कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। तो एनीथिंग हैविंग पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। और इसी तो हम लोग सिंपल आयंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तो हम लोग सिंपल आयंस भी हम लोग इसी को बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, आयंस। अब यहाँ पर देखो, सपोज मेरे पास पॉजिटिव रेडिकल्स है, मतलब सर में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव रेडिकल तो क्या बोलते हैं? कैटायंस। नेगेटिव रेडिकल्स का और एक नेम क्या होता है? ये कैटायन है, तो नेगेटिव वाला क्या होता है? Anion. अनायंस। वेरी गुड, ठीक है। एनोड और कैथोड क्या होता है? हाँ अरे कैथोड और एनोड एक ही चीज है। नहीं 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 बेटा, कैथोड और कैथोड के साथ कैटायंस तो मत जोड़ना। कैथोड एक मेटालिक फॉयल होता है, वो मेटल का एक फॉयल होता है, मेटालिक रॉड होता है कैथोड एनोड, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये आयन से, मतलब ये एटम से, वो रॉड है, वो अलग चीज है, ठीक है, वो हम लोग बाद में आएंगे। ठीक है सर। हाँ ठीक है। अब देखो, ये जो रेडिकल्स है इसको हम लोग क्या बोले थे? जो पॉजिटिव रेडिकल्स है दैट इज कैटायंस, जो नेगेटिव रेडिकल्स है वो अनायंस। अब एक और टर्म हम लोग को मिलेगा,
एक और टर्म हम लोग तो मिलेगा, एक होता है बेसिक रेडिकल और एक हमको मिलेगा एसिड रेडिकल। अब देखो कौन सा बेसिक रेडिकल होगा और कौन सा एसिड रेडिकल होगा, कोई क्लियर करके बोल पाओगे कि कॉन्सेप्ट क्या होगा? सर बेसिक रेडिकल बेसिक इन नेचर होगा और एसिड रेडिकल एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक इन नेचर। अब अच्छा हमको एसिड का डेफिनेशन बताओ तो क्या होता है एसिड? So a compound which on dissolving in water releases H plus ion. ठीक है, जरा इस हिसाब से समझो, बेसिक रेडिकल मतलब पॉजिटिव रेडिकल्स, ठीक, एसिड रेडिकल मतलब नेगेटिव रेडिकल्स, सर एनायन। एनायंस। क्यों हुआ बात तो समझो, नाम से पता चल रही थी ये वाला रेडिकल क्या होना चाहिए, बेसिक इन नेचर, ये वाला रेडिकल क्या होना चाहिए, एसिडिक इन नेचर। तो हम एक बेस का एग्जांपल ले रहे, दैट इज NaOH। NaOH बेस इसलिए है क्योंकि जब एक्वस मीडियम पे जाता है तो ये OH को डोनेट कर देता है, तो ये ब्रेक हो जाता है कैसे, Na प्लस और OH माइनस। ये जो OH माइनस प्रोड्यूस हुआ इसके लिए सॉल्यूशन मेरा हो गया बेसिक, और बचा रहा कौन, Na प्लस, तो Na प्लस हो गया मेरा बेसिक रेडिकल। सिमिलरली KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां से बनेगा K प्लस और OH माइनस, तो ये तो मेरा बेस डिनोट कर रहा है, ये तो बेस हो गया, तो बचा कौन, ये, तो ये हो गया मेरा बेसिक रेडिकल। ठीक है, बेसिक रेडिकल। अब एसिड में आओ, हम लोग एक एसिड लेते हैं HCl, और एसिड पता है कि H डोनेट होता है तो ही एसिड होता है, तो ये H प्लस डोनेट कर दिया, H प्लस डोनेट करने के लिए ये तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो बचा कौन, Cl माइनस, तो नेगेटिव वाला हो गया मेरा एसिड रेडिकल। सपोज H2SO4 ले रहे, सल्फ्यूरिक एसिड, हम लोग रिएक्शन 8 में बहुत सारे पढ़े हैं, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, H प्लस 2H प्लस फॉर्म होगा और SO4 2 माइनस, तो SO4 2 माइनस हो गया एसिड रेडिकल, ये एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो नेगेटिव रेडिकल्स आर एसिड रेडिकल्स because after the character of acid it will produce, positive radicals are basic radical because after the character of base ये प्रोड्यूस होता है। OH माइनस जो है वो आपने बोला कि वो उस सॉल्यूशन को बेसिक बना दे रहा है सर, बट OH माइनस तो खुद तो एसिडिक रेडिकल है, तो वो बेसिक कैसे बना दे रहा है? नहीं, OH माइनस खुद बेसिक, उस हिसाब से हम क्या बोले कि देखो बेस वाला प्रॉपर्टी, हम लोग बेस का अगर डेफिनेशन देते तो बेस में क्या बोला गया था कि जो सब्सटेंस OH डोनेट करेगा, तो कौन सा सब्सटेंस OH डोनेट किया, NaOH, तो OH तो डोनेट कर दिया, तो बचा कौन, Na ना, तो NaOH में से Na हो गया बेसिक रेडिकल। ओके, अब एसिड का डेफिनेशन क्या था, जो H डोनेट करेगा, तो HCl में से H तो डोनेट कर दिया, तो HCl में से जो Cl बचा वो हो गया मेरा एसिड रेडिकल। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? नोट डाउन करो, और किसी को डाउट है तो पूछो, बिकॉज दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास। नोट डाउन हो गया। होते हैं, नहीं सर, रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, पूरा क्लियर है ना बच्चों, किसी को डाउट है तो पूछ सर लो। हो ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। क्लास समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है, सबका नोट डाउन हो गया? यस सर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज कल सर क्लास 9 में आप ही केमिस्ट्री पढ़वाएंगे? हाँ हम ही पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक।
ठीक है, क्यों क्लास पसंद नहीं आया? नहीं थे पसंद आया। ठीक है बेटा। सर पसंद है। हाँ क्या बोले? कुछ बोल रहे थे? नो ठीक है, नो सर। होते होते चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होते ओके। होते चलो। ठीक है बेटा, चलो लीव कर सकते हो। ठीक है, होते होते।